इस्लाम की पहली तालीम इल्म हासिल करना है। शहर काजी मुफ्ती यूनुस रज़ा ओवैसी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज की याद में हुई पैगामे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मदरसा गुलशन बरकात का सालाना जलसा इस्लाम नगर मछरिया में बुधवार को सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज की याद में पैगामे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हुई। आसपास के जिलों व कानपुर नगर के उलेमा-ए किराम ने शिरकत की। संचालन हजरत शब्बीर अशरफी ने किया। सरपरस्ती कारी असरार अहमद रजवी मौलाना मुर्तुज शरीफी मौलाना उमर साहबान ने की, जबकि सदारत काजी शहर मुफ्ती यूनुस रज़ा ओवैसी साहब व सियाद खुर्शीद आलम साहब ने की। मुख्य अतिथि अल जामियतुल अशरफिया गादियाना के सरबराह आला हजरत मौलाना हाशिम अशरफी साहब सादर आल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल ने कहा कि जिंदगी के हर मैदान और शोबे के लिए दीन इस्लाम की हिकमत व तालीम बेमिसाल है। बातिल कुव्वतों को मिलेगी शिकस्त। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम की बुनियाद तौहीद, इबादत, सच्चाई, पाक दामनी और हया पर है। तमाम मुसलमान इन हिदायत पर अमल करें और रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले। समाज का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते हुए जगह जगह इस्लामी तालीमात को पहुँचाए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके और बातिल कुव्वतों को करारी शिकस्त मिले। बिहार से तशरीफ लाए मौलाना अय्यूब आलम रजवी ने कहा कि दीन इस्लाम की पहली तालीम इल्म हासिल करना है। उन्होंने लोगों से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की अपील की। जलसे की क़यादत करते हुए मदरसा गुलशन बरकात के प्रबंधक हजरत कारी अलहाज नौशाद रज़ा अजहरी ने कहा कि मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और अल्लाह व रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक अपने आप को ढालना है। दिलाए दीन दुनिया की तालीम। सदारत करते हुए मुफ्ती यूनुस रज़ा ओवैसी साहब ने रसूल पाक हजरत मोहम्मद साहब की सुन्नतों पर अमल करने की ताकीद की। वालिदैन से उनके बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम दिलाने पर जोर दिया। तिलावत कुरान से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मस्जिद गरीब नवाज के इमाम कारी शनवाज राजी साहब ने किया। कलीम दानिश बरकाती यूसुफ रज़ा हाफिज ओवैस रज़ा नईम अख्तर कानपुरी ने पेश किया। आखिर में सलातो सलाम पढ़कर मुल्को मिल्लत के लिए दुआ की गई। मदरसे फारिग होने वाली 5 कारिया को दुआओं से और मदरसे के नजीम आला अलहाज करी नौशाद रज़ा अजहरी साहब को मुबारकबाद पेश की गई। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना फैज़ रज़ा चिश्ती, हजरत मौलाना मोइनुल कादरी, हजरत मौलाना साबिर रज़ा कमाई, हजरत मौलाना अकील अहमद रजवी, हजरत मौलाना जफ़र सईद खान अजहरी, हजरत करी असरार अहमद रजवी, हजरत करी ज़ाकी अजहरी, हजरत सूफी लाल मोहम्मद कादरी, हजरत मौलाना फारूक रजवी, हजरत मौलाना इजहार अशरफ, हजरत करी साबिर रजवी, हजरत हाफिज गुलाम कादिर सुल्तानी, हजरत हाफिज अयान रज़ा कानपुरी, हजरत करी फुरकान रज़ा हनफी, हजरत कारी नादिर अजहरी, हाफिज रिजवान रज़ा अजहरी, शाह आमिर रज़ा अजहरी, हाफिज फरमान वगैरह मौजूद रहे। सदर ताजुश शरिया एजुकेशनल सोसाइटी कानपुर। आज ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ है जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के प्रोग्राम है, जिसमें हमारे शहर के हमारे अकाबिर बड़े उलमा तशरीफ़ लाए, जिन्होंने समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उसके ख़ात्मे के लिए जिन्होंने तकरीर की, जैसे कि जुआ, शराब, रेप, ज़िना, ये तमाम बीमारियां हैं, ख़ासकर मुसलमानों के दरमियान में ये चीज़ें आयद हो गई। उससे कैसे बचा जाए, अपने नौजवानों को कैसे बचाया जाए। तो हमारे दरमियान में आपने देखा गरीब नवाज कौंसिल के ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा हाशिम अशरफी साहब ने दौरान तकरीर बताया कि अगर चाहते हो कि बच्चे जुआ से, शराब से, ज़िना से दूर रहें तो उनको तालीम दिलाओ। इल्म पहली ज़रूरत है, इल्म के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर बेहद खुशी हो रही है कि शहर कानपुर के कोई ऐसा इलाका नहीं है कानपुर शहर का जिस इलाके से इस जलसे में नुमाइंदगी ना हुई हो, चाहे वो मसवानपुर हो, रावतपुर हो, बाबूपुरवा हो, जाजमऊ हो, गद्दियाना हो, चमनगंज हो, बेकनगंज हो, तलाक महल हो, फितपुलगंज हो, तमाम इलाकों से हमारे सुन्नी उलमाए किराम, अइम्माए किराम यहाँ पर आज के जलसे में तशरीफ़ लाए। रमज़ान शरीफ के महीने में मैं यही कहूँगा कि माह रमज़ान का महीना बड़ा मुक़द्दस बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में रिज़्क़ को कुशादा फरमा देता है, लिहाजा रमज़ान के महीने का हम एहतराम करें, रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखें, रमज़ान के महीने में हम बुराइयों से बचें, नमाज की पाबंदी करें और खूब जो है गरीबों में अपने माल को तकसीम करें, जिससे उन गरीबों की मदद हो सके।
बस समाज के लिए आज मदरसा गुलशन बरकत से जो हमारे उलमा ने संदेश दिया, वही मेरा भी संदेश है कि आपस में इत्तेहाद कायम करो, मोहब्बत की फिजा को कायम करो, नफरत को ख़त्म करो। हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। शरफी इमाम ईदगाह गद्दियाना। आज मछरिया के इस इलाके में कारी नौशाद साहब अजहरी ने मदरसा गुलशन बरकत निस्वा में एक प्रोग्राम रखा है। चूँकि इनकी बेटी जो हैं वो जामिया अशरफुल बनात गद्दियाने से पढ़ करके आई हैं, तो बेटियों के अंदर एक इल्मी बेदारी पैदा करने के लिए, ताकि समाज की बेटी इज्जत से पढ़े, इज्जत से रहे, इज्जत से ज़िंदगी गुजारे। वही बेटी हमारी कभी तो बेटी है, कभी बीवी है, कभी माँ है। लिहाजा जिस तबके में बेटी जाए, माँ बने तो इज्जतदार रहे, बेटी बने तो इज्जतदार रहे, बीवी बने तो इज्जतदार रहे, और उसी से घर चलता है, उसी से समाज चलता है। इसलिए इन बच्चियों का पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कारी नौशाद साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। और दूसरी बात, आज हमारे शहर भर के उलमा जो शहर के मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाए, मस्जिदों के इमाम उलमा, आज मुश्तरका तौर पर सब ने यह तय किया कि अब शराब, जुआ, स्मैक और चरस, साथ में रेप, चोरी, इन और नशा आवर तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी जाएगी और मस्जिदों के इमाम इनके ख़िलाफ़ तकरीरें करेंगे। महल्ले महल्ले कमेटियां बनाई जाएंगी, सुधार कमेटियां होंगी जो नौजवानों के अंदर बेदारी पैदा करेंगी और सुधार पैदा करेंगी। ये शराब से, जुआ से, स्मैक से, चरस से, नशा आवर चीज़ों से, चोरी से, रेप से सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। तमाम धर्म के जितने लोग रहते हैं सब में गुनाह पाए जाते हैं और इन गुनाहों को इस्लाम ने बहुत शिद्दत से रोका है। लिहाजा हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में ये गुनाहों पर कंट्रोल हुआ, ये भ्रष्टाचार ख़त्म हुए, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क बनेगा जो दूसरे ममालिक के लिए एक सबक देता हुआ नजर आएगा। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए यही संदेश है कि रोटी कपड़ा मकान का शौक कम करो, पढ़ाई का शौक बढ़ाओ। आदमी के पास थोड़ा पैसा आता है तो होटलबाजी करता है, अच्छा मकान बनाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, वो शौक कम कर दो। बस बच्चों को पढ़ाओ। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपनी इज्जतों और अजमतों को बहाल कर सकते हैं। और सिर्फ नौकरी के लिए इल्म ना हासिल करो, बल्कि इस नीयत से हासिल करो कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। पूरे मुल्क में हमें जहालत के अंधेरे को ख़त्म करना है और इल्म की रोशनी को फैलाना है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इतना पढ़ो कि अपने वतन की ज़रूरत बन जाओ।